So welcome back in new video of CCNP and RC series, and in this video we are going to discuss about stuck in active, the most common and top demanding question for interview, and बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। एंड आप इसको पूरा देखो, प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो लेकर हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्यों स्टक इन एक्टिव होता है EIGRP के अंदर, और इसको EIGRP के अंदर कम कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है EIGRP के राउटिंग टेबल एल्गोरिदम के अंदर, पूरे नेटवर्क को डाउन कर कैसे कर सकता है, लिंक ब्रेक कैसे कर सकता है, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, हमें अपने EIGRP के अंदर क्या चेंजेस करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टक इन एक्टिव इन EIGRP। इसको लास्ट तक देखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लो, मैं आपका 100% रिप्लाई कर दूंगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, या नई वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। कंटिन्यूअस मैं CCNP की सीरीज़ यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। CCNP ट्रेनिंग मास्टर सिस्को इंटरप्राइज नेटवर्किंग, इसको ज़रूर देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लाइव कोर्स अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 70% डिस्काउंट इन सारे कोर्सेज पर चल रहा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, काउंसलिंग टीम से बात करें, या सिर्फ वीडियो ट्रेनिंग चाहिए आपको तो वेबसाइट पर विजिट कर लें sikolive.com। व्हाट्सएप पर बात करके आप लाइव बैच के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बात करते हैं स्टक इन एक्टिव क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टक इन एक्टिव इन EIGRP इट्स अ कंडीशन। EIGRP के अंदर ये क्या एक कंडीशन है। हम सबको पता है कि EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल का जो टाइमर्स होता है वो डिफ़ॉल्ट टाइमर 3 मिनट्स का होता है, राइट। एक्टिव मोड यहाँ पर होता है और पैसिव मोड होता है। जब आप अपने राउटिंग टेबल के बारे में चेक करते हो तो पैसिव का मतलब ठीक है कि हमारे सारे राउटिंग टेबल सारा कुछ फिक्स है, अल्टरनेट पाथ भी इसके पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें। एक्टिव का मतलब कि यहाँ पर क्वेरी चल रहा है अल्टरनेट पाथ ढूंढने का, और ये सारी चीज़ मीन्स ये रूट नहीं है हमारे पास, सिंपल। अभी आप इतना समझो, लास्ट कई वीडियो में मैंने इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन किया है, अब यहाँ पर मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, बट थोड़ा हिंट दे देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाओ। तो एक्टिव का मतलब ठीक है कि क्वेरी हो रहा है बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। पैसिव का हो जाना मतलब ये होता है कि ठीक है और अब सब कुछ फाइन है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अल्टरनेट पाथ, बेस्ट रूट, सारी चीज़ें। तो स्टक इन एक्टिव होता क्या है एग्जैक्टली कि कंडीशन है EIGRP के अंदर, एंड ये तभी होता है व्हेन अ राउटर इज अनेबल टू कन्वर्ज अ रूट कन्वर्ज ऑन अ रूट बिकॉज इट डज नॉट रिसीव रिप्लाई रिस्पॉन्स टू इट्स क्वेरी पैकेट। मान लिया कि ये हमारे पास R1 है और ये डायरेक्टली अपने इन सभी नेबर के साथ कनेक्टेड है, और ये लिंक अगर हमारा फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एक क्वेरी पैकेट जनरेट करेगा जाने के लिए। अगर उस क्वेरी पैकेट का विद इन टाइम रिप्लाई नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारा ये चला जाता है एज अ स्टक इन एक्टिव। ये तो क्लियर है सबको। तो यही होता है कि विद इन टाइम, पहले तो यही आंसर आप कर दो कि विद इन टाइम जब नेबर राउटर EIGRP में रिप्लाई नहीं देता या 3 मिनट के अंदर क्वेरी पैकेट का रिप्लाई नहीं आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टक इन एक्टिव हो जाता है। क्लियर है। अब इसको इन डेप्थ डिकोड करते हैं और डायग्राम के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या है स्टक इन एक्टिव। मान लिया कि ये लिंक अगर डाउन हुआ, R1 ने क्वेरी पैकेट सेंड किया R2 को, R2 ने सेंड किया R3 को, क्योंकि ये तुरंत रिप्लाई देगा नहीं, क्योंकि इसके पास और भी रूट हैं चेक करने के। इधर भी ये चेक किया, ऐसे इसने चेक किया, इसने चेक किया, इसने चेक किया, इधर भी चेक होता है, ये सब एक दूसरे को चेक करते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइमर इसका 3 मिनट है और 3 मिनट के अंदर इसने इसको रिप्लाई कर दिया, सभी ने सभी को रिप्लाई कर दिया, राइट, सब ने रिप्लाई कर दिया, इधर से भी। तो ये क्या करेगा कि ठीक है, एक्टिव को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। जब इसको पैकेट मतलब कि इसको डेस्टिनेशन पर जाने का कोई रूट मिला नहीं तो इसको पैसिव में तो डालेगा नहीं, क्योंकि पैसिव का मतलब सब कुछ फाइन है और नया रूट मिल चुका है, ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस उसके पास है। तो पैसिव के अंदर वो तो कन्वर्ट डिक्लेयर करेगा नहीं, तो इसको ये क्या कर देगा, अगर विद इन टाइम मिल जाता तो डिलीट कर देगा कि ठीक है भाई डाउन रहो, ठीक है, ये हो गया।
बट अगर विद इन टाइम रिप्लाई नहीं मिलता है, मे बी कोई भी रीजन, बस ये R7 रिप्लाई नहीं देता है टाइम पर, तो ये क्या करेगा, स्टक इन एक्टिव डाल देगा, इसको डिक्लेयर कर देगा स्टक इन एक्टिव। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इफ द राउटर डज नॉट रिसीव रिप्लाई पैकेट फ्रॉम ऑल नेबर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम विच इज 3 मिनट बाय डिफॉल्ट, द रूट इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टक इन एक्टिव रूट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस लिख सकते हो कमेंट में, यस अंडरस्टूड। तो फिर मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो कि हाँ क्लियर हो गया, कि विद इन टाइम रिप्लाई नहीं आया तो ये स्टक इन एक्टिव हो गया। बट अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये रीज़न क्या होते हैं स्टक इन एक्टिव होने के, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। टाइम पर ये रिप्लाई क्यों नहीं दे सकता, क्या रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो एक तो रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट, नेटवर्क कंजेशन, राइट, नेटवर्क कंजेशन। इसने इसको क्वेरी पैकेट सेंड किया, इसको सेंड किया, इसको सेंड किया, ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन इसने इसको रिप्लाई नहीं किया, तो ये इसको रिप्लाई नहीं करेगा, ये इसको रिप्लाई नहीं करेगा। ओके, ये हमारा डिक्लेयर करता है स्टक को। हाई नेटवर्क ट्रैफिक कैन डिले क्वेरी एंड रिप्लाई पैकेट, ओके, इज अ पार्ट ऑफ स्टक इन एक्टिव बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आर कॉजिंग टाइम आउट रीजन, दैट्स वाई इट डिक्लेयर एज अ स्टक इन एक्टिव। तो नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। सेकेंड ये हो सकता है लार्ज नेटवर्क डायमीटर होने की वजह से, बहुत बड़ा नेटवर्क है तो वहाँ पर क्वेरी पैकेट में टेक लॉन्ग टाइम और इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो सकता है स्लो नेटवर्क और स्लो नेबर, नेबर स्लो है। ओके, स्लो नेबर राउटर, तो नेबर राउटर स्लो या नेबर राउटर हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन की वजह से डिले प्रोसेसिंग कर सकता है। प्रोसेसिंग डिले करना है ना, प्रोसेसिंग को डिले करना, या डिले मतलब अगर ये रिप्लाई ही नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रोसेसिंग अगर हो रहा है देन स्टक इन एक्टिव चलेगा। ओके, हो सकता हो कि भाई इसने 3 मिनट का इससे समय लिया और 3 मिनट होने से पहले इसने 2 मिनट में ही इसने, या 1.5 मिनट में इसने अगेन एक क्वेरी मैसेज सेंड कर दिया, तो यहाँ एक प्रोसेसिंग मैसेज इसको मिलेगा और उस प्रोसेसिंग मैसेज में स्टक इन एक्टिव चलता रहेगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा एक रीज़न हो सकता है कि स्टक इन एक्टिव में जाने का, स्लो नेबर राउटर, राइट, स्लो नेबर राउटर। तो हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन की वजह से हो सकता है, हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन की वजह से हो सकता है, डिले प्रोसेसिंग क्वेरी पैकेट का हो सकता है। फ्लैपिंग लिंक, फोर्थ नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं, फ्लैपिंग लिंक। फ्रिक्वेंटली अगर लिंक हमारा क्या हो जाता है, डाउन या फेलियर हो जाता है, फ्रिक्वेंट लिंक फेलियर कैन कॉज। ओके, एंड लास्ट वन और फिफ्थ वन इज मिसकॉन्फ़िगरेशन। ओके, मिसकॉन्फ़िगरेशन, राइट। मिसकॉन्फ़िगरेशन मीन्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है कि कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन करी गई हो। डिफ़ॉल्ट टाइमर हमारा 3 मिनट का होता है, ओके, और अगर हमने इसको बढ़ाया या कुछ ऐसा मतलब वो किया, या टाइमर को लेकर या अनदर किसी कॉन्फ़िगरेशन को अंदर प्रॉब्लम करी गई है, तो डेफिनेटली वो भी हमारा स्टक इन एक्टिव का पार्ट हो सकता है। इनकरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ये सब। तो डिफ़ॉल्ट 3 मिनट के अंदर वो रिप्लाई शायद ना दे पाए, इस वजह से हो सकता है। तो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल अपने इस स्टक इन एक्टिव SIA को हैंडल कैसे करता है, ये क्या क्या इसके हैंडलिंग प्रोसेस होते हैं SIA के। तो पहला पॉइंट यहाँ पर होता है, ये बहुत पॉइंट वाला ऑप्शन है, इसको आप समझें। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक तो एक्टिव टाइमर्स होता है, सेकेंड हमारा होता है SIA क्वेरी एंड SIA रिप्लाई, एंड थर्ड पॉइंट होता है नेबर रिमूवल। एक्टिव टाइमर मीन्स ये है कि एक्टिव टाइमर के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया कि राउटर वेट करता है रिप्लाई मैसेज के लिए क्वेरी पैकेट का,
और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव टाइमर जो 3 मिनट का होता है, अगर उसको मैसेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये क्या कर देगा, SIA डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। बट SIA क्वेरी एंड SIA रिप्लाई, ये क्या होता है, SIA क्वेरी एंड SIA रिप्लाई प्रिवेंट प्रीमैच्योर SIA डिक्लेरेशन। ओके, इसमें होता क्या है कि EIGRP सेंड करता है क्वेरी पैकेट नेबर के साथ इन ड्यूरिंग रिप्लाई टाइम। हो सकता हो कि इधर हमारा रिप्लाई या इसने इसको मैसेज 3 मिनट के अंदर ही, मान लिया 2 मिनट में ही एक और मैसेज इसने इसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेसिंग टाइम, क्वेरी अगेन इसने जनरेट कर दिया। सो मे बी रीजन हो सकता है। एंड एक और यहाँ पर हो सकता है लाइक प्रोसेसिंग द क्वेरी, हमारा सेकेंड हो गया, टाइमर्स इन टाइम रिप्लाई ना आने की वजह से हो गया। और लास्ट वन नेबर, यानी कि जो हमारा नेबर राउटर है उसके रिमूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ अ नेबर फेल्स, अगर नेबर हमारा फेल हो जाता है टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी पैकेट, ओके, देन इट अकर, तब ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर नेबर फेल ही हो गया, रिप्लाई कैसे मिलेगा उसको, राइट। ये 3 चीजें हैं। अब इसको हम लोग समझें कि जो भी हमारा ये प्रोसेस हो रहा है स्टक इन एक्टिव का, ये कम कैसे हो सकता है SIA के अंदर, या फिर SIA को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सो नेटवर्क इंजीनियर कैन क्रिएट ऑप्टिमाइज टोपोलॉजी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करता हूँ। ऑप्टिमाइज दी टोपोलॉजी, ओके, टोपोलॉजी को हम लोग क्या कर सकते हैं, या ऑप्टिमाइज दी नेटवर्क डिज़ाइन, सिंपल कुछ भी आप बोल सकते हो। तो रूट समराइजेशन इनेबल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ओके। और क्वेरी पैकेट या पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कुछ राउटर्स के एक साथ ग्रुप बना दो, कुछ राउटर्स का एक साथ, ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है, ओके। बट ये सभी हमारे क्या है, एक सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में है। अगर मान लिया सभी को 100 ऑटोनोमस सिस्टम में डाल दिया है तो एक ही ग्रुप के ये पार्ट होंगे, हालांकि रूट इनका अलग अलग होगा, राइट, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो बेटर है। बट यस, आप चाहो तो नंबर ऑफ कुछ डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ले सकते हो, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूशन करके उनके बीच में भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला तो ऑप्टिमाइज नेटवर्क एंड ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड, एडजस्ट टाइमर, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, एडजस्ट टाइमर, ओके। इंक्रीज द एक्टिव टाइमर टू गिव नेबर मोर टाइम टू रिप्लाई, ओके। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन अप्लाई और इंक्रीज द टाइमर ऑफ नेबर राउटर, ओके, ताकि नेबर क्या करे कि भाई नहीं 3 मिनट में नहीं, मैंने यहाँ 5 मिनट का समय ले रखा है, मेरे पास 5 मिनट का वो है, तो फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग मीन टाइम चलता रहेगा और डेफिनेटली ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा या प्रॉब्लम क्रिएट होने से बच जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं समझा दूँ इसको, एडजस्ट टाइमर और इन सारी चीज़ों की वजह से, इन केस अगर इसने टाइम पर रिप्लाई नहीं दिया ना, तो ये लिंक हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लिंक ब्रेक रीजन ना होने पाए, ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसको भी रिप्लाई नहीं देगा, ये इसको भी रिप्लाई नहीं देगा, उस कंडीशन में ये होल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, और पूरे नेटवर्क के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, या ये पूरा नेटवर्क जो इस राउटर के लिए ये बने बनाए, इसके जितने भी रूट होंगे ये सभी डाउन दिखाने लगेंगे। लिंक ब्रेक का रीज़न अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरे नेटवर्क में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ये सभी को डाउन दिखाने लगेगा, ओके, सभी का नेबरशिप ब्रेक कर देगा, लिंक ब्रेक कर देगा, राइट। ये भी चीज़ें ध्यान देना है। तो टाइमर एडजस्ट का मतलब हम टाइमर्स बढ़ा सकते हैं। मे बी ये लगता है कि ये स्लो राउटर है और ये 3 मिनट में रिप्लाई नहीं दे पाएगा, तो हम इसके टाइमर्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि इसको टाइम मिल जाए और प्रोसेसिंग यहाँ पर हो। SIA क्वेरी एंड SIA रिप्लाई इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, सेकेंड स्टेज, ओके। ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल रीज़न कि हम लोग, और इसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सिंपल, मान लिया राउटर EIGRP 100 अगर आपने ले रखा है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो आप जस्ट यहाँ से इसके बाद कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, टाइमर्स एंड सिंपल एक्टिव टाइम, ये चीज़ नहीं रहेगा, टाइमर्स स्पेस एक्टिव और यहाँ से डैश आप लगाएं टाइम, और आपने यहाँ दे दिया 5 मिनट,
10 मिनट वट एवर, ठीक है। तो ये एक टाइमर एडजस्ट कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि यूज स्टब राउटर, STUB स्टब राउटर, और यूज स्टब कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर। तो स्टब राउटर में क्या होता है कि स्टब राउटर स्टॉप देम टू सेंडिंग क्वेरी पैकेट। ये क्या करता है, रोक देता है क्वेरी पैकेट को सेंड करना। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपल हम लोग जस्ट मेंशन कर सकते हैं राउटर EIGRP, एंड मान लिया 100 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, तो बस यहाँ से हमें क्या लिख देना होता है, EIGRP स्टब। तो ये क्या करेगा, क्वेरी पैकेट को सेंड करना स्टॉप कर देगा। ये कुछ रीज़न होते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं, स्टक इन एक्टिव को मेंटेन करते हैं, और ये सारी चीज़ें। ओके, ओवरऑल पॉइंट समझ में, रिपीट करके वीडियो देख लेना और थोड़ा सा इसके बारे में आप, या पूरा स्टार्टिंग से आप एंजॉय करिए। नए वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्वेरी कोई होता है तो कमेंट कर लेना। सब कुछ क्लियर हो गया तब भी एक कमेंट करना प्यारा सा वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।